के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश का आज आखिरी दिन है। ऑनलाइन आवेदन आज रात 11:50 तक जमा होंगे। प्रवेश के लिए अब तक 1,25,000 आवेदन आ चुके हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल के लिए तो आज आपके पास आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है। आज ऑनलाइन आवेदन आप 11:50 रात के 11:50 तक कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन नहीं हो सकेंगे। तो प्रवेश के लिए अब तक 1,25,000 आवेदन आ चुके हैं। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महात्मा गांधी स्कूलों में आज प्रवेश का आखिरी दिन है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आज ऑनलाइन आवेदन का अंतिम दिन है, अंतिम तिथि है। आप जरूर अप्लाई करें। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। दौसा के पास नीलगाय से टीकाराम जूली की गाड़ी जाकर टकरा गई थी। टीकाराम जूली के घर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं। टीकाराम जूली के घर पर डोटासरा ने कुशलक्षेम पूछी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी हादसे को लेकर चिंता व्यक्त की। गहलोत ने टीकाराम जूली के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो हादसा हो गया, गाड़ी टकरा गई नीलगाय से टीकाराम जूली की। और नेता प्रतिपक्ष का हालचाल जानने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके घर पर पहुंचे। और उस दौरान की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करने के लिए पीसीसी चीफ डोटासरा उनके घर पहुंचे, उनसे बातचीत की। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस पूरे हादसे को लेकर चिंता जताई। आपको बताते चले कि कल देर रात टीकाराम जूली की गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। नीलगाय के आने की वजह से यह हादसा हुआ था और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। और इसीलिए जो उनके शुभचिंतक हैं वो लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है और जल्द ही उनके ठीक होने की भी कामना की गई। और यूपी के गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी में विस्फोट से आग लग गई। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता दें, वसुंधरा इलाके से यह खबर है जहां पर एक 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो लगातार लोगों को यह समझाया भी जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है कि दिन भर एसी चलाकर ना छोड़े। और देखिए एक और हादसा हो गया है जहां पर एसी में विस्फोट हो गया है और 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान हो गया आग लगने की घटना से। तो वसुंधरा इलाके में ये 2 मंजिला इमारत जहां पर एसी फटने के वजह से आग लग गई। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो आप भी अगर एसी का इस्तेमाल करते हैं तो पहले समझ लीजिए कि एसी का इस्तेमाल गर्मियों में कैसे करना है। दिन भर अगर आप एसी चलाकर छोड़ देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है। सतर्क रहकर एसी का इस्तेमाल करिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मिशन 25 की करेंगे, जिसका दावा पूरा नहीं होने से बीजेपी परेशान है। 2024 और 2019 के नतीजों की परंपरा कायम रखने का दावा करने वाली पार्टी के नेता राजस्थान के नतीजों को लेकर हैरान है। अब पार्टी आलाकमान को क्या जवाब दिया जाए, इसी को लेकर तैयारी भी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में जश्न की तैयारियां धरी रह गई। पार्टी ने मिठाई का बड़ा ऑर्डर दिया था, पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता मिठाई के लिए तरस गए। आतिशबाजी भी तब हुई जब जयपुर शहर की सांसद पार्टी कार्यालय पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को कार्यकर्ताओं ने उनकी बड़ी जीत पर मिठाई आज खिलाई। भले ही बीजेपी ने 14 सीटें जीती, पर 11 सीटों पर इंडिया की जीत में उसके दिग्गजों की जीत का स्वाद
खराब कर दिया। अब नेता नतीजों में सकारात्मक पक्ष ढूंढ रहे हैं। स्पर्धा का परिणाम जब अनुकूल आता है तो मन तो हर्षित भी होता है, पुलकित भी होता है, लेकिन इसके साथ में भी इस बात का भी वो आपको एहसास कराता है कि जो कुछ भी आपके पास में आया है वो किसी और की वजह से आया है। इस लोकतंत्र के महापर्व में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आपने इस लोकतंत्र के इस महापर्व में इस पूरी प्रक्रिया में जो सहयोग किया, राष्ट्र के लिए मतदान बढ़ाने के लिए, इसके लिए भाजपा परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विधानसभा चुनाव में जितना हमें वोट मिला उससे बढ़कर यानी लगभग 50% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया है। अरे भाई, कांग्रेस को तो मात्र 37% वोट मिले हैं और वो डमरू बजा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज भी जनता का मानस भाजपा के साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने 50% वोट दिया और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट दिया राजस्थान की जनता को। धन्यवाद। बीजेपी ने सपने में भी ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। उसे यकीन था कि केंद्र और राज्य सरकार के काम उसकी जीत की हैट्रिक पूरी करेंगे, पर पूर्वी राजस्थान में ना तो ईआरसीपी जलवा बिखेर पाई और ना ही शेखावाटी में यमुना जल समझौते का असर दिखाई दिया। उल्टे किसान आंदोलन से भाजपा के खिलाफ उपजी एंटी इनकम्बेंसी ने उसे श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर में करारी शिकस्त दी। जाट, दलित, मुस्लिम गठजोड़ की काट पार्टी बाड़मेर तक नहीं ढूंढ पाई। अब की बार 400 पार का नारा भी पार्टी पर उल्टा पड़ा। विपक्ष ने दलित और आदिवासियों में ये प्रचारित किया कि 400 सीट मिलने पर भाजपा संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। ये नैरेटिव दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर और टोंक में भाजपा की हार का कारण बन गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने की नाराजगी की कीमत भी पार्टी को हार के रूप में चुकानी पड़ी। दक्षिणी राजस्थान में बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा दिलाकर भाजपा में बुलाई, पर आदिवासी अस्मिता की गूंज में मालवीय जैसे कद्दावर नेता बीएपी के आगे चारों खाने निश्चित हो गए। भाजपा हार के कारणों की समीक्षा की बात कह रही है। और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव में जितना हमें वोट मिला उससे बढ़कर यानी लगभग 50% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया है। अरे भाई, कांग्रेस को तो मात्र 37% वोट मिले हैं। बहरहाल प्रदेश बीजेपी के लिए ये वक्त चुनौतियों भरा है। अपनी बड़ी जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नतीजों से खुश नहीं है। पार्टी जाति और सामाजिक समीकरण साधने में विफल रही। जाट, दलित, मुस्लिम के साथ मीणा मतदाता भी कांग्रेस में शिफ्ट हो गए हैं। राजपूत मतदाताओं ने भी पार्टी के साथ इस बार ताकत दिखाने में परहेज ही किया है। ऐसे में अब किरोड़ी लाल मीणा की इस्तीफे की घड़ी का इंतजार है। उसके बाद सूबे में सियासी महाभारत के शुरू होने की अटकलें अभी से लगाई जाने लगी है। उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आने से बीजेपी में कहीं भी ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब नेता इसी तैयारी में जुटे हैं कि दिल्ली को जवाब क्या दिया जाए। इसके लिए पार्टी के नेताओं का एक ही तर्क है कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी का लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। मगर चुनाव के नतीजों ने असंतुष्ट धड़े को सरकार के ऊपर हमलावर होने का मौका जरूर दे दिया है। आने वाले दिनों में इसके कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, क्योंकि यहां से जीतने वाले विधायक सांसद बन गए हैं। ऐसी संभावना बन रही है कि जल्द ही इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों के रिजल्ट आ गए हैं। 14 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, तो कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज करके 10 साल के सूखे को खत्म किया है। कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी ने एक-एक सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें से 5 विधायक सांसद बन गए। अब इन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। आइए जानते हैं
कि प्रदेश के वो 5 विधायक कौन हैं जो सांसद बने और उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। हरीश मीणा, देवली, उनियारा। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के करीबी हरीश मीणा को टोंक सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में उतारा। हरीश मीणा वर्तमान में देवली, उनियारा से विधायक हैं। इस दौरान मंगलवार को आए रिजल्ट में मीणा बीजेपी के लगातार 2 बार के सांसद रहे सुखबीर सिंह जौनापुरिया को हराकर सांसद चुने गए, जिससे देवली उनियारा सीट अब खाली हो गई है। मुरारी लाल मीणा, दौसा लोकसभा सीट से सचिन पायलट के करीबी और पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा विधायक से सांसद चुने गए हैं। वर्तमान में मुरारी लाल मीणा दौसा से विधायक हैं। मुरारी लाल मीणा भी इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा को हराकर सांसद चुने गए हैं। ब्रिजेंद्र ओला, झुंझुनू लोकसभा सीट से विजयी रहे ब्रिजेंद्र ओला भी सचिन पायलट के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। उन्हें भी कांग्रेस ने विधायक होने के बावजूद झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। वो पार्टी की परीक्षा में खरे उतरे। ब्रिजेंद्र ओला ने बीजेपी के शुभकरण चौधरी को हराकर सांसद के पद पर कब्जा किया है। हनुमान बेनीवाल, खींवसर। आरएलपी प्रमुख और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल दूसरी बार लगातार सांसद चुने गए। इससे पहले बेनीवाल खींवसर विधानसभा के हाल ही में हुए चुनाव में विधायक बने। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की ज्योति मिर्धा के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हराकर सांसद बने। बताते चले कि ज्योति मिर्धा को चौथी बार हार का सामना करना पड़ा है। इधर बेनीवाल के सांसद बनने के बाद अब खींवसर में भी उपचुनाव होंगे। राजकुमार रोत, 84। राजस्थान के हॉट सीटों में शामिल बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत इस चुनाव में सांसद चुने गए। वर्तमान में राजकुमार 84 विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत राजकुमार ने कांग्रेस में दिग्गज नेता रह चुके महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जमकर पटखनी दी। बताते चले कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय लंबे समय तक कांग्रेस में अलग अलग पदों पर रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने पाला बदलते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन किया। इसी गठबंधन के चलते राजकुमार रोत ने उन्हें करारी शिकस्त दी। 5 विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसका भजनलाल सरकार पर कोई असर नहीं दिखेगा। जो 5 विधायक सांसद बने हैं, उनमें से 3 कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस के 3 विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल आरएलपी से विधायक हैं, जबकि राजकुमार रोत बाप पार्टी से विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और कर लेते हैं इस बीच दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। राजनाथ सिंह, बीएल संतोष नड्डा के घर पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह भी बैठक के लिए जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। एक बड़ी बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होने वाली है और कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, बीएल संतोष पहुंच चुके हैं। इस वक्त नड्डा के घर पर ये सभी बड़े नेता मौजूद हैं। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद होंगे और इसके लिए वो भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में जब सारे नेता वहां पर इकट्ठा होंगे तो बैठक की शुरुआत होगी। और राजसमंद की केलवा से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सड़क हादसे से नाराज ग्रामीण केलवा चौपाटी पर धरने पर बैठ गए। हाईवे निर्माण कंपनी से मुआवजे की मांग पर ये सभी अड़े हुए हैं। बीती रात डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। हाईवे को वन वे करने से यह हादसा हुआ। रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी थी और लापरवाही के चलते चूंकि यह हादसा हुआ है और ऐसे में लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। केलवा थाना पुलिस और गोमती चौराहा डीवाईएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। डीवाईएसपी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर सड़क को खुलवाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन लोगों में भारी आक्रोश है। ऐसे में लोगों को समझा पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो तस्वीर आप वहां से देख पा रहे हैं, जहां पर
केलवा चौपाटी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं और लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। सहयोगी अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, अभी क्या हालात वहां पर? जी मैं आपको बता दूं, अभी भी फिलहाल मौके पर समझाइश का दौर जारी है। गोमती चौराया डीवाईएसपी जो है ज्ञानेंद्र सिंह वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो प्रदर्शनकारी है जिन्होंने जो सड़क जाम करके केलवा चौपाटी पर जो धरने पर बैठे हैं उनसे समझाइश कर रहे हैं। धरने पर बैठे ग्रामीणों का सीधा सा आरोप है कि हाईवे निर्माण कंपनी ने सड़क की मरम्मत के लिए जगह जगह पर हाईवे को वन वे कर रखा है। ऐसे में वाहन रॉन्ग साइड आते हैं जिसका खामियाजा छोटे वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है। बीती रात भी रॉन्ग साइड से आ रहे एक डंपर की चपेट में आने से आरवाड़ा निवासी नारायण लाल की मौत हो गई थी, जबकि बेरूलाल नामक युवक जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। ऐसे में अब ग्रामीण हाईवे निर्माण कंपनी से मुआवजा और जो हाईवे पर जो वन वे कर रखा है उसे जल्द से जल्द खुलवाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। ये कब से वन वे किया गया अलकेश, और क्या काम वहां पर चल रहा है या रोक के रखे हैं या धीमी गति से निर्माण चल रहा है वहां पर? क्योंकि ये जो हाईवे है ये दिल्ली से मुंबई का हाईवे, ऐसे में ये हाईवे पर आए दिन मरम्मत का काम चलता रहता। पिछले कुछ समय से हाईवे पर टुकड़ों टुकड़ों में मरम्मत का काम चल रहा था और फिलहाल जो वर्किंग जो प्रोसेस ठीक है, बिल्कुल अलकेश, और धीमी गति से जो वहां पर काम चल रहा है उसी का जो खामियाजा है वो लोग भुगत रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका अलकेश तमाम जानकारियों के लिए। और खबर पाली से मिल रही है, जहां पर बस में भीड़ में शामिल होकर महिलाओं के गहने चुराने वाली गैंग की 4 महिलाओं सहित कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आबू रोड के हवाई पट्टी इलाके में रहने वाली चारों महिलाओं को 2 आरोपी बोलेरो जीप में लेकर वारदात करते और वारदात के बाद उनको लेकर फरार हो जाते। इस गिरोह ने 24 से ज्यादा वारदातें स्वीकार की। इसमें 3 वारदातें कोतवाली इलाके की हैं। वारदात के दौरान आरोपी अपनी बोलेरो शहर से बाहर खड़ी करते हैं और वहां से टैक्सी में शहर आते थे और पूरी वारदात को अंजाम देते थे।